Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I really hope you all are really good. And today we are gonna study a very important concept. और ये जो concept मैं आज आपको इसका एक बहुत ही short formula बताऊंगी एक डायग्राम से, जिससे कि आपको मोल concept के सारे questions आप सिर्फ सिंगल डायग्राम से आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। सो हैव अ लुक गाइस, ये है आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो अभी इसमें फिल हो जाएगा। अभी आपको दिख रहे हैं हमारे पास 4 राउंड सर्कल्स और उसके बाद डबल हेडेड एरोज, 4 राउंड सर्कल्स एंड डबल हेडेड एरोज, एंड गेट रेडी फॉर दिस फार्मूला। सो गाइस, हियर इज़ एन ओवरव्यू ऑफ आवर फार्मूला। और अभी बस इन डबल हेडेड एरोज के बीच में जैसे ही हम इनको फिल कर देंगे वैसे ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी पहले मैं इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये मोल है, नंबर ऑफ़ मोल्स, ये वेट इन ग्राम्स है। लाइक हमें क्वेश्चन में अगर वेट इन ग्राम्स दे रखा है। नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ का मतलब है नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, एंड वॉल्यूम इन एसटीपी और एनटीपी कंडीशंस। सो बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट स्टेप्स। लुक गाइस, हेयर आर द सिम्बल्स जो अभी आपको इस डायग्राम में एडिड हुए मिल रहे हैं, और इनको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लें। ये सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि जब आप मोल से वेट इन ग्राम्स बनाने पे आएंगे, मतलब कि अपर साइड से डाउन साइड जाएंगे, तब आपको मल्टीप्लाई करनी है। और जब भी आप ऊपर की साइड जाएंगे, इन तीनों डायग्राम्स में से जब भी आप अबव साइड जाएंगे तब आपको डिवाइड करनी है। इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो ये नीचे आते टाइम मल्टीप्लाई 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 एंड ऊपर जाते टाइम डिवाइड, और इनका बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। tada! सो गाइस, दिस इज़ योर फॉर्मूला। जी हाँ, बहुत ही खुश हो जाइए क्योंकि मैं आपको इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। देखिए गाइस, पहले मैं आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में वेट इन ग्राम्स गिवन है तो आपको क्या करना है, वेट इन ग्राम्स से और आपको मोल बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूल के को डिवाइड कर देंगे वेट इन ग्राम्स जो आपका गिवन होगा, तो आप मोल में आ जाएंगे। अब अगर आपसे मोल से वेट इन ग्राम्स बनाना पूछा हुआ है तो आप मोल से वेट इन ग्राम्स कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन ऑन दिस। सो एवरीबॉडी, हियर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट्स हैं। तो आप इनको खुद से एक बार ट्राई करके देखें कि हमें क्या बताना है। हमें बताने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स, दैट इज़ हमें बताना है नंबर ऑफ़ मोल्स, ओके। और हमें क्या दिया हुआ है, वेट इन ग्राम दिया हुआ है। हमें बताना है नंबर ऑफ़ मोल इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन या फिर 5.6 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके गाइज, सो लेट्स सॉल्व इट। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली इस फॉर्मूला पे जाइए। इस फॉर्मूला को अपने माइंड में एकदम बिठा लीजिएगा, इसको एकदम सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सारे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस इसी पर ही डिपेंड है। लाइक आपको दे रखा है 4.2 ग्राम ऑफ N2, दैट मीन्स 4.2 ग्राम आप यहाँ पे हैं और आपको कहाँ जाना है, मोल्स पे जाना है। तो आपको 4.2 ग्राम को इसके ऊपर जाते टाइम क्या करना है, आपको डिवाइड करना है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, ओके। तो देखिए गाइस, आप मोल्स पे आराम से पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए पर मैं आपको उससे पहले ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना बता देती हूँ एकदम ब्रीफ में। देखिए गाइस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 14। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, दैट इज़ 2 नाइट्रोजन है, तो इस वजह से 1 का 14 होता है, तो 2 का क्या होगा 28। तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 28। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 टू 12, दैट इज इट्स एटॉमिक मास इज 12। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो इनको ऐड करने पर आता है 28। तो हम इनको अपने फॉर्मूला में अप्लाई करने जा रहे हैं। सो देखिए गाइज, जल्दी से अब आपको हम बता देते हैं कि वेट इन ग्राम्स हमें गिवन था 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ओके गाइज। और उसके बाद हमें इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना था इसके ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। बिकॉज नाइट्रोजन इज अ मॉलिक्यूल, दैट्स वाई हमने इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट इज़ 28 जो हमने अभी फाइंड आउट किया, हमने इसको इससे डिवाइड किया और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो गाइस, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। सिमिलरली हम कार्बन मोनोऑक्साइड का फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ 5.6 ग्राम। जब हमने इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, दैट इज़ ऑल्सो 28। और उसके बाद दैट मीन्स 5.6 डिवाइड बाई 28,
और दैट्स हाउ वी फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ओके गाइस, आई होप आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला समझ आ गया हो, दैट इज़ इनका रिलेशन। अब सिमिलरली अगर हम इन्हीं एग्जांपल से देखें कि अगर हमें वेट इन ग्राम्स दे रखा और हमसे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने दे रखे हों, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इनको। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने ये स्टेप तो कर ही लिया, दैट इज़ वेट इन ग्राम से अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम पहले इसको ग्राम एटॉमिक मास से या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स पे कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको नीचे जाते टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। बिल्कुल सही गाइस, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एज वी ऑल नो। एंड हेयर आर द नंबर ऑफ, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं तो हम इसको एज इट इज़ सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हुए हैं तो जिस उस मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हम उससे भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। सो हियर इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जिसमें हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको दोनों क्वेश्चन अगर सेम लग रहे हों, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन और इसमें लिया है 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इन दोनों में ही हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं गाइस। दैट मीन्स हमें इसमें 4.2 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है और हमें इसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम सेकंड करते हैं, उसके बाद मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज दीज बोथ आर नॉट सेम। ये बहुत ही कन्फ्यूजन के लिए हमसे ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए गाइस, जैसे कि हमसे 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हमें गिवन था, तो 4.2 ग्राम नाइट्रोजन पे हम हैं और हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ एंटिटीज़ पे जाना है। तो हम इस पर कैसे जाएंगे, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे इसके ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, उसके बाद हम इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा इसके बाद। एंड देन हम डाउन आएंगे हमारे नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए, उसके बाद इसके लिए हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना कि आपको लग। सो हैव अ लुक गाइस, दिस इज़ आवर मास इन ग्राम, दैट इज़ दिस इज़ वेट इन ग्राम। इसके बाद हमने ये स्टेप तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में ही देख लिया था कि हमें 4.2 को डिवाइड करना है इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 28 और नीचे जाते टाइम हमें नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करते टाइम हमें क्या करना था, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना था। एंड दैट्स आवर आंसर। इसके बाद आपको पता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है। सो गाइस, हियर इज आवर एवोगैड्रो नंबर वैल्यू, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ओके गाइस, अब देखिए हमने नॉर्मली इसको बस फॉर्मूला में पुट करा है, दैट इज़ 4.2 डिवाइड बाई में 28 इंटू में एवोगैड्रो नंबर, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। एंड अब ये मत सोचिएगा कि इतने में ही हमारा काम हो गया है, इतने में हमारा काम बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। ओके गाइस, लेकिन ये हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन इज़ नॉट अ एटम, N2 की फॉर्म में है, तो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एटम्स निकालने के लिए हमें इसको उसके एटम से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड दैट्स वाई 4.2 डिवाइड बाई 28। इतना करने के बाद हमें इसको नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा गाइस, और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जल्दी से आप मुझे इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। सो गाइस, हम आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताने जा रहे थे। जैसे कि आपको सेकंड वन क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है, लेकिन आपको फर्स्ट वन के लिए अभी भी थोड़ा देखना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि दोनों के दोनों एकदम सेम है, क्योंकि दोनों ही 5 ग्राम है, मतलब कि गिवन है इनका ग्राम एटॉमिक, इनका गिवन है हमारे पास, वेट इन ग्राम्स गिवन है हमारे पास, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो ये बीच में एटम्स लिखा हुआ है ये प्रॉपरली इसका मीनिंग चेंज कर देता है गाइस। 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है कि ये वेट इन ग्राम्स गिवन है, लेकिन अगर 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, दैट मीन्स कि हमें मोल गिवन है। ओके गाइस, तो अगर आपको कभी भी किसी भी वेट के आगे एटम लिखा मिले तो इसका मतलब आप मोल पे हैं, डायग्राम में आप मोल पे हैं, ना कि आप वेट इन ग्राम्स पे हैं। ओके गाइस, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व करना है, दैट इज इसमें ये इसको मोल में कन्वर्ट करने वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो ये देखिए गाइस, आपको क्या करना था, इसमें आपको फाइंड आउट करने थे इसमें नंबर ऑफ एटम्स। ओके गाइस, तो आपने क्या किया, 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है, दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, मोल गिवन है। तो आपको मोल को किस में कन्वर्ट करना है, आपको करना है नंबर ऑफ एटम्स में। तो इसके लिए आपको सिर्फ इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। दैट ये देखिए गाइस, आपने इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन अगेन हमें क्योंकि एटम्स बताने हैं तो इसलिए हम इसको फिर से, क्योंकि ऑक्सीजन O2 है और ये दो एटम से मिलकर बना है ये मॉलिक्यूल, तो इसलिए हम इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। दैट गonna be 5 2 is 10 and again 6.022 into 10⁻23 and that gonna be 6.022 into 10⁻24.
ओके गाइस, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका एक थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप हमारा जो बाकी है डायग्राम का, वो भी मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। सो गाइस, हमने ये दोनों फार्मूलाज अच्छे से कर लिए। अब आप इसको, अगर आपको नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है तो आप उसे वेट इन ग्राम्स में निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है तो आपको ऊपर जाते टाइम डिवाइड करना है एवोगेड्रो नंबर से, ताकि ये मोल में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। बस एक बात याद रखिएगा कि डाउन हेडेड एरोज जो होते हैं उनमें हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और जो अप हेडेड एरो होते हैं उनमें हमेशा डिवाइड करते हैं। सो अगेन हमारा ये थर्ड स्टेप रह गया है कि अगर आपको वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी दी हुई हो, और अगर आपको उससे नंबर ऑफ एटम्स या वेट इन ग्राम्स निकालना हो या मोल्स निकालने हो, तो आप कैसे निकालेंगे गाइस? एकदम सिंपल है। ये भी हम आपको एक क्वेश्चन से समझाते हैं। आपको डिवाइड करना है 2.4 या फिर इनटू करना है 2.4 से। वही सेम स्टेप, ऊपर जाते टाइम डिवाइड करेंगे 2.4 से और नीचे आते टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल। तो अगेन देखिए गाइस, आपको गिवन है 2.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी से आपको नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है। तो एक बार हम वापस से अपने डायग्राम पे चले जाते हैं कि हमसे क्या पूछा है और हमें क्या निकालना है। देखिए गाइस, आपको 2.4 लीटर यहाँ पर दिया है आपको, और उसके बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। ओके गाइस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऊपर जाते टाइम आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2.4 से, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगेड्रो नंबर से। इट्स दैट सिंपल। तो देखिए गाइस, 2.4 लीटर आपको गिवन था, वोल में ऊपर जाते टाइम आपने क्या किया, 2